हेलो एवरीवन। तो आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड के लिए हमें दो फंक्शन की ज़रूरत होती है जिसको हम कंसीडर करते हैं u, जो कि हमारा इक्वल है एफ एक्स के, और दूसरा फंक्शन है हमारा v, जिसको हम कंसीडर करते हैं जी एक्स के इक्वल। ओके, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को कब यूज़ करते हैं? जब हम दो फंक्शन को किसी एक वेरिएबल के अंडर इंटीग्रेट करना चाहते हैं एक साथ, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को यूज करते हैं। किस तरीके से? जैसे कि फंक्शन u एंड v, इनको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं एक साथ, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो u हमारा फर्स्ट फंक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं और v को हम सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, and then we put minus sign, and then differentiation of second function u du by dx with respect to x, and then integration of second function v with respect to x, and then integration of whole quantity with respect to x. That is the integration by parts method formula. Now we will do it in the form of fx and gx. Let's see how it fx gx equal to dx. तो अभी हमने क्या किया था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो कि हमारा है fx, एंड सेकेंड फंक्शन जो कि हमारा है gx. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. Then we will put negative sign, and then differentiation of first function with respect to x, and integration of second function, that is gx with respect to x, and then integration of second term with respect to x. So it is our formula for integration by parts method. और अगर हमें कंफ्यूजन हो कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको लें और सेकंड फंक्शन किसको लें, तो इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर रूल होता है जिसको हम आईलेट से लिखते हैं। तो मैं इसके बारे में बताती हूँ तुम्हें, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को किस तरीके से हम लेते हैं। सो व्हाट इज द रूल? आई एल ए टी ई, इन सभी में आई एल ई टी ई, इन सभी का एक पर्टिकुलर मीनिंग है जो इस तरीके से है। आईज आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड सेकेंडली एल आर logarithmic functions, logarithmic functions, and third is our A, which is algebraic functions, and fourth is our T, which is trigonometric functions. And last one, which is E, that is exponential functions. अब हम अगर इनके एग्जांपल्स लें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, एटसेट्रा। ऐसे ही लोगरिथमिक फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? log x, log 1/x, एटसेट्रा। ऐसे ही हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? x की क्यूब, y की क्यूब, एटसेट्रा। ये सब हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस में काउंट किए जाते हैं अगर हमारा फंक्शन y हो तो, और अगर हमारा फंक्शन x हो तो हम ये लेंगे। ऐसे ही हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो क्या होता है? साइन x, कोट x, कोसिकेंट x,
एटसेट्रा। ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आते हैं। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, ई रेज टू द पावर एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स, ई रेज टू द पावर 4x एटसेट्रा। ये सब हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे आते हैं। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपको समझाने के लिए कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे और सेकंड फंक्शन किसको लेंगे। एग्जांपल x ई रेज टू द पावर x, तो इसमें जो हमारा x है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और जो हमारा ex है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा थर्ड नंबर पे आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है। तो हम इसको इस तरीके से लेते हैं i से e की तरफ। i हमारा फर्स्ट नंबर पे, l हमारा सेकंड नंबर पे, a हमारा 3 नंबर पे, t हमारा 4 नंबर पे, e हमारा 5 नंबर पे। हम इसको इसी सीरीज में लेते हैं और जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में डालते हैं और जो बाद में आता है उसको हम सेकंड फंक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लेते हैं। सो x ex, x will be our first function and ex will be our second function. Hope so you understand the concept. Thank you and like, share and subscribe my channel.